हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 12 की इंग्लिश का पहला चैप्टर जो प्रोज से लिया गया है। तो देखिए द लास्ट लेसन, इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसका राइटर है अल्फोंस डोडेट। कौन है अल्फोंस डोडेट? इस चैप्टर के राइटर ऑथर हैं, राइटर भी कह सकते हैं, ऑथर भी कह सकते हैं। तो प्रोज का पहला चैप्टर का हम रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, जानते हैं हम द ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन और इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अबाउट द ऑथर के बारे में जानते हैं हम। अल्फोंस डोडेट इनका नाम है। 1840 टू 1897 वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। देखिए, अल्फोंस डोडेट का जो जन्म हुआ था 1840 में हुआ था। 1857 में उनकी डेथ हो गई थी। इनके बीच में इनका जीवन चक्र चला है। कितने हो गए, कितने साल के? 57, मतलब 57 साल की इनकी एज है। ओके, अल्फोंस डोडेट वाज अ फ्रेंच। ये कौन थे? एक फ्रांसीसी थे। और फ्रांस के कौन थे? नोवेलिस्ट मतलब साहित्यकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और शॉर्ट स्टोरी के लेखक थे। तो देखिए पूरी हिंदी इसकी कैसे निकलेगी कि अल्फोंस डोडेट फ्रांस के साहित्यकार और कहानीकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहानीकार थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज। जो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इज सेट इन, वो स्थापित हुआ था द डेज, उन दिनों ऑफ फ्रैंको प्रूसियन वार। फ्रैंको प्रूसियन के युद्ध के दौरान ये स्थापित हुआ था, मतलब लिखा गया था। कब हुआ था? 1870 टू 71 इन विच, इसके दौरान यहाँ पे क्या युद्ध हुआ था? इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जो फ्रांस था उसको हरा दिया गया। ये पेसिव वॉइस है फ्रेंड्स। फ्रांस वाज डिफीटेड मतलब फ्रांस को हरा दिया गया बाई प्रूसिया के द्वारा। प्रूसिया के द्वारा इसको हरा दिया गया। लीड बाई बिस्मार्क, जो बिस्मार्क के नेतृत्व में था। तो प्रूसिया जो था वह बिस्मार्क के नेतृत्व में इसने किसको? फ्रांस को हरा दिया। प्रूसिया देन कंस्टेटेड ऑफ, जो प्रूसिया था देन तब कंसीटेड ऑफ, ये पूरा चलता है, ऑफ इसके साथ हमेशा चलता है, ये इसकी फ्रेजल वर्ब है। ओके, ये जुड़ा हुआ था व्हाट नाउ आर द नेशंस, आज के राष्ट्रों से। किससे? जर्मनी से जुड़ा हुआ था, पोलैंड से। ऑफ, ये देखिए जर्मनी और पोलैंड किसके भाग हैं? ऑस्ट्रिया महाद्वीप की क्या है? भाग है, मतलब क्या है? देश है। तो इनसे कौन जुड़ा हुआ था? प्रूस से जुड़ा हुआ था उस टाइम। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट राज्य थे, ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। तो फ्रांस के दो राज्य थे, अल्सेस और लॉरेंस, हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। वो प्रूसियन के कब्जे में चले गए, हाथों में चले गए। पास्ड इनटू, जो चले गए, किसके? प्रूसियन के कब्जे में चले गए, हाथों में चले गए। हैंड्स होते हैं हाथ। रीड द स्टोरी मतलब कहानी को पढ़िए। टू फाइंड, और पाइए मतलब क्या? देखिए। वॉट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था? कहानी को पढ़कर देखिए क्या प्रभाव पड़ा था। दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, मतलब कॉलेज की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा था? कहाँ पे फ्रेंड्स? कब्जा कहाँ पे करा था? कब्जा करा था फ्रांस पे। तो फ्रांस के कॉलेजों पे क्या असर पड़ा था इसका? ओके, ये था अबाउट द ऑथर के बारे में। अब जानते हैं हम अबाउट द लेसन के बारे में। फ्रेंड्स देखियो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन मतलब पार्ट के बारे में। अबाउट होता के बारे में, लेसन होता पार्ट के बारे में। द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है। रिटन बाई, लिखा गया है अल्फोंस डोडेट के द्वारा। नरेट्स, जो बताता है अबाउट द ईयर 1870, मतलब 1857 के बारे में ये पार्ट बताता है। वहन जब द प्रूसियन फोर्सेज, जो प्रूसियन की फोर्सेज थी, सेना थी, अंडर बिस्मार्क के नेतृत्व में थी, मतलब बिस्मार्क के कब्जे में, मतलब क्या उसके अंडर में थी। अटैक्ट, उसने हमला कर दिया। बिस्मार्क के अंडर में रहकर उसने क्या अटैक कर दिया, हमला कर दिया। एंड कैप्चर्ड, और पकड़ लिया फ्रांस के लोगों को, और फ्रांस के लोगों को उसने पकड़ लिया। द न्यू प्रूसियन रूल, जो न्यू प्रूसियन रूल थे, आर डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। जो प्रूसियन रूल्स थे उसने डिसकंटिन्यूड मतलब हटा दिया टीचिंग, पढ़ाई के। देखिए लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की जो पढ़ाई के रूल थे उनको हटा दिया इन द स्कूल्स, वहाँ के स्कूलों से। मतलब वहाँ के स्कूल, मतलब फ्रांस के जो स्कूल थे उन्हीं स्कूलों से उनकी भाषाओं को जो सीखी जा रही थी उसी को हटा दिया। किसके? प्रूसियन रूल के मुताबिक। मतलब प्रूसियन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, कहाँ पे? फ्रांस पे। तो उसने वहीं के लोगों की लैंग्वेज को वहीं से हटा दिया है, उन्हीं कॉलेजों से। ऑफ अल्फेन, देखिए कहाँ के कॉलेज हैं? अल्सेस के कॉलेज हैं। ये एक दो राज्य हैं, जो दो राज्य हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं। अल्सेस एंड लोरेन। अल्सेस और लोरेन दो राज्य थे। वहाँ की स्कूलों से वहाँ की लैंग्वेज को, जो फ्रेंच की लैंग्वेज वहाँ पर सीखी जा रही थी, उसी को हटा दिया है। द फ्रेंच टीचर, जो फ्रेंच के टीचर थे, वर आस्क्ड टू लीव, उन्होंने पूछा कि हमें छोड़ दो।
तो फ्रांस के जो टीचर थे उनको पकड़ लिया था वहाँ की सेना ने, तो वो कह रहे थे कि हमको छोड़ दो। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं इसके कंटेंट, इसके द नेक्स्ट अनुवाद सहित इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला इसका फराजल जो फराज है उसको पढ़ते हैं हम, पैसेज इसके बारे में पढ़ते हैं काफ़ी डीपली तरीके से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला हम पैसेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहला पैसेज क्या है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग। देखिए डेट मॉर्निंग का मतलब होता है उस सुबह में स्टार्टेड रवाना हुआ या चला, फॉर स्कूल के लिए, वेरी लेट देर से, तो उस सुबह देरी से मैं स्कूल के लिए चला। एंड और वॉज इन ग्रेट, और क्या था, मैं ग्रेट ड्रेड, और मुझे क्या था, डर था, ऑफ आ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का, स्पेशली विशेष रूप से, तो विशेष रूप से मुझे डांटे जाने का डर था। ओके, इसी वजह से मैं सुबह को क्या देर से चला था। बिकॉज क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, उन्होंने कहा था, एम हैमेल ने कहा था, डैट की ही वुड क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर, सिद्धांतों पर या पार्टिसिपल्स पर, एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसके बारे में क्या बेसिक भी नहीं जानता था, या मतलब एक शब्द भी नहीं जानता था अबाउट उसके बारे में, देम उसके या उनके, फॉर अ मोमेंट उस समय, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग, भाग जाने का, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट डूअर्स, और घर से बाहर भाग जाने का मैंने सोचा। ओके, और क्या, समय बिताने का, स्पेंडिंग द डे आउट मतलब कुछ समय या कुछ दिन बिताने का मैंने बाहर जाने का सोचा। कहाँ से? आउट ऑफ द डोर्स का मतलब होता है घर से बाहर, दरवाजे से बाहर मतलब घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म, यह मतलब क्या था, गर्मी का दिन था। सो ब्राइट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा क्या है, ब्राइट हो रहा था, मतलब क्या, धूप निकल रही थी। द बर्ड्स, जो पक्षी थे, वर चिरपिंग, वो चहचहा रहे थे, क्या हो रहे थे, चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द बूट्स, एट द एज ऑफ बूट्स मतलब क्या, आरा मशीन के पीछे, एट द एज ऑफ द बूट्स, एट द एज का मतलब होता है कि पीछे, बूट्स आरा मशीन है यहाँ पे, लकड़ी की आरा मशीन के पीछे, एंड द ओपन फील्ड में मतलब खुले खेत में, बैक ऑफ द शामिल द प्रूशियन सोल्जर, जो प्रूशियन के सोल्जर थे, जो प्रूशियन आर्मी के सोल्जर्स थे, वह ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब कुछ अभ्यास प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, कुछ खोदने का। इट वॉज ऑल मच, यह बहुत क्या था, ऑल मच मोर टेम्पटिंग मतलब लुभावना था, मनमोहक था, देन की अपेक्षा, द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के रूलों के अपेक्षा क्या था, ये मनमोहक था, मज़ा आ रहा था उसको देखने में। बट परंतु आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे क्या, मुझ में क्या था, ब्रोथ की शक्ति थी। हेड होता के पास, आई हैड ए पेन, आई हैड ए मार्कर, इस टाइप से मेरे पास था, इस टाइप से बोलते हैं, पोजीशन के लिए आता है। बट परंतु मेरे पास क्या था, मुझ में क्या था, ब्रोथ शक्ति थी। एंड और रीड अवे, और मैं चला गया, कहाँ चला गया, रीड अप मतलब तेज़ी से चला गया, टू स्कूल को। उसमें क्या था, विरोध की शक्ति थी कि मैं देख लूँगा क्या होगा, मतलब क्या पूछेगा देख लूँगा, इस टाइप से। तो वो क्या है, इसी वजह से स्कूल को तेज़ी से, रीड अवे तेज़ी से, जल्दी से स्कूल को चला गया। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसकी वर्ड पावर नोट कर लें। देखिए, स्टार्टेड होता रवाना हो जाना, चले जाना, मॉर्निंग होता सुबह, डेड मॉर्निंग उस सुबह, ग्रेड होता बड़ा, ड्रेड होता डर जाना, स्कॉल्डिंग होता डांटना, स्पेशली होता विशेष रूप से, बिकॉज होता क्योंकि, और पार्टिसिपल्स होते हैं सिद्धांत, नो होता जानना, देम उनको, मोमेंट फॉर अ मोमेंट उस समय होता, थोड़ा होता सोच, रनिंग अभी होता भाग जाना, स्पेंडिंग होता खर्च करना, डे आउट ऑफ डोर्स होता दरवाजे, और वार्म होता गर्म, और देखिए वर्ड्स होते हैं पक्षी, चिरपिंग होता चहचहाना, ओके, बूट्स होता लकड़ी, फील्ड होता खेत, ओके, प्रोविजन सोल्जर सब ये सैनिक होते हैं। ड्रिलिंग मतलब क्या, ड्रिल का मतलब होता है गड्ढा करना, और वो क्या अभ्यास कर रहे थे गड्ढा करने का। ओके, टेम्पटिंग होता लुभावना या अच्छा लगना। ओके, रूल होते हैं नियम, स्टैंड होती है शक्ति, रेसिस्ट होता है विरोध करना, क्या होता है रेसिस्ट, विरोध करना, रीड अवे तेज़ी से चले जाना। ओके, ये इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर थी, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसकी हिंदी है, वैसे भी आप सिंपली इस हिंदी को पढ़ के इसकी हिंदी आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।